सो नाउ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब देखिए एक नया स्टॉक यहाँ पर लिस्ट होते हुए नजर आया, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो वैल्यूएशन वाइज दोनों आसपास ही है, तो यहाँ पर कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी उज्जीवन वर्सेस ESAF को कंपेयर कर चुके हैं, अब बारी आ जाती है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस ESAF को करने की, जो कि हम करने वाले। तो अभी यहाँ पर प्राइसिंग तो आपको पता ही होगा, हम देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल, हम देखेंगे यहाँ पर वैल्यूएशंस, और कौन सा यहाँ पर ज्यादा बेहतर है एनपीए के मामले में, किसकी एसेट क्वालिटी ज्यादा बेहतर है। तो हर एक चीज को कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमें ब्रांचेस से। तो किसके पास कितनी ब्रांचेस है, तो देखिए उत्कर्ष के पास है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 830 ब्रांचेस है। ये 12 जुलाई 2023 के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है 830 ब्रांचेस हैं। और यहाँ पर अगर आप ESAF को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैंकिंग ब्रांचेस 700 देखने को मिलेगी, यानी कि उत्कर्ष के पास 130 ब्रांचेस जो है वो ज्यादा है। और देखिए ब्रांचेस को बढ़ाने में आसान बात नहीं है, इंक्रीज करने में आसान बात नहीं है, ये काफी टिपिकल वर्क है और मंथ ऑन मंथ लग जाते हैं, महीने के महीने लग जाते हैं 12-12 10-10 ब्रांचेस इंक्रीज करने में। सो दैट 130 ब्रांचेस अगर ज्यादा है तो वाकई में ये थोड़ा सा एक बेहतर यहाँ पर जो है समझ में आता है। तो अब शुरुआत करते हैं मार्केट कैप से लेकर कासा तक, और हम हर एक पॉइंट को कवर करके देखेंगे। और यहाँ पर उत्कर्ष का जो मार्केट कैप है प्राइसिंग के हिसाब से, आज की प्राइसिंग के हिसाब से 5812 करोड़ का है। वही अगर आप ESAF का देखेंगे तो 3690.46 करोड़ का देखने को मिलता है, यानी कि उत्कर्ष से तो काफी यहाँ पर जो है ना, एक डिफरेंस की बात करें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस है कि अगर ESAF चलने को आया तो उत्कर्ष के बराबर अगर मार्केट कैप पर पहुंचता है तो आपका बेहतरीन रिटर्न यहां पर बन सकता है, इतना अंतर। तो मार्केट कैप आपको देखने को लग रहा होगा छोटा, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा सा साइज बड़ा है। और अभी बात करते हैं NII की, नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो यहां पर कितना है उत्कर्ष के पास, ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं मैं आपको बताऊं 2023 मार्च के, ये ईयरली आंकड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो NII है वो है 2504.98 करोड़। और वही अगर आप देखेंगे ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो यहाँ पर 2853.66, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में, नेट इंटरेस्ट इनकम NII जो है वो यहाँ पर ESAF का ज्यादा है उत्कर्ष के मुकाबले। तो ब्रांचेस में तो भाई उत्कर्ष ऊंचा है, लेकिन ESAF जो है ना वो कमाई के मामले में ज्यादा बेहतर है उत्कर्ष के मुकाबले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, एक बात याद रखिएगा कि जो अभी आपको देखने को मिल रहा है उत्कर्ष का ब्रांचेस ज्यादा दिख रही हैं, ESAF का यहाँ पर जो है आपका NII ज्यादा है। मैं आपको बताऊं ये आगे चलकर काफी बेनिफिट देगा उत्कर्ष को, ज्यादा ब्रांचेस जो हैं तो वो कस्टमर्स भी ज्यादा यहाँ पर लेकर आएगी। और देखिए कस्टमर से कैसे आप पैसे निकलवा रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो अभी फिलहाल ESAF कम ब्रांचेस में ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन उत्कर्ष ने अगर यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट किया तो वो ज्यादा बेहतर ग्रो करेगा। यहाँ पर अब देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट में भाई उत्कर्ष ज्यादा बेहतर है और 404.50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये 2023 मार्च के हिसाब से। वहीं अगर आप देखें ESAF तो 302.33 करोड़ का है, यानी कि दोनों के मुकाबले अगर आप देखें 102 करोड़ के आसपास का अंतर है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, हम लोग को लग रहा है ये छोटा मोटा है, लेकिन अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, क्योंकि अर्निंग पर शेयर आपका इंपैक्ट करता है डायरेक्टली आपकी वैल्यूएशंस को, और अगर EPS पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है तो फिर आप समझ जाइए। और ये 100 करोड़ हमारे लिए छोटा लग रहा है ये फिगर को देखकर, बट एक्चुअल में जब EPS अब अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं 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 वैल्यूएशन देखो कितना सस्ता है, यहाँ पर कितना महंगा कर देती है ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सो दैट यहाँ पर ना आपका अर्निंग पर शेयर उत्कर्ष का ज्यादा बेहतर है ESAF के मुकाबले, ये हमें समझ में यहाँ पर आ रहा है। लेकिन EPS जो है ना वो इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं होता है, जब कैलकुलेट करेंगे तब हमें समझ में आएगा, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का है, लेना देना, तो वो बहुत सारी चीजें बैठ जाती है। लेकिन आप ये समझिए कि प्रॉफिट में ज्यादा बेहतर है उत्कर्ष। अब बात करते हैं पी रेशियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे स्टॉक्स के लिए। कितना पीयर कंपेरिजन, कितना महंगे हो कितना सस्ते हो, सब इससे पता चल जाता है। पी रेशियो आपका जो उत्कर्ष का है वो 14.37 का है। वहीं अगर आप ESAF देखेंगे तो 12.21। यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो एक आपका जो पी रेशियो है वो अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा बेहतर है
आपका ईएसएफ का उत्कर्ष के मुकाबले वैल्यूएशन सस्ता है, प्लस इसके साथ साथ आपका जो पीयर कंपैरिजन है उसके मुकाबले ईएसएफ की वैल्यूएशन सस्ती है। ये हमें समझ में आ रहा है। उत्कर्ष थोड़ा सा महंगा है ईएसएफ के मुकाबले, लेकिन हाँ पीयर कंपैरिजन सस्ता अभी भी है। 18.80 के आसपास का इंडस्ट्री पी चल रहा है, उसके मुकाबले आप देखिए यहाँ पर समझ में आया ये बैंकिंग इंडस्ट्री का पूरा पी रेशियो है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 2.16 का प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहीं अगर आप देखें ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, थोड़ा सा चेंज, हल्का सा मामूली सा चेंज आता है, ठीक है। तो ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1.71, यानी कि आपकी जो बुक वैल्यू है अगर उससे कैलकुलेट करो कि आपका शेयर का भाव जो है वो कितना टाइम चल रहा है अपने बुक वैल्यू के, तो यहाँ पर आपको समझ में आए। तो यहाँ पर भी ईएसएफ जो है ना वो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। उत्कर्ष थोड़ा सा ईएसएफ के मुकाबले ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो एकदम दोनों ही जो स्टॉक्स हैं वो सस्ते हैं अभी भी। लेकिन सिंपल सी बात है, प्राइस टू बुक वैल्यू सब कुछ यहाँ पर बयां नहीं करती है, लेकिन हाँ बाकियों से बेहतर है ये दोनों स्टॉक, और इन दोनों में ईएसएफ ज्यादा बेहतर है प्राइस टू बुक वैल्यू में। तो अभी तक के एनालिसिस में ये समझ में आ रहा है कि ईएसएफ ज्यादा भारी पड़ रहा है उत्कर्ष के मुकाबले, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किसी भी बैंकिंग स्टॉक का हाल इधर से उधर कर सकता है, नेट एनपीए कितना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्कर्ष यहाँ पर 2023 मार्च के हिसाब से 0.39% का नेट एनपीए। वहीं अगर आप देखोगे ईएसएफ का तो ये 1.13% का नेट एनपीए। ये अब यहाँ पर ना ये बात यहीं पर आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो खराबी नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। यस, पूरा एनालिसिस यही कह रहा है कि ईएसएफ ज़्यादा बेहतर है, बट जब आती है बात नेट एनपीए एसेट क्वालिटी की, सो दैट यहाँ पर आकर आपका नेट एनपीए ज़्यादा है ईएसएफ का। सो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि असेट में यहाँ पर ना क्वालिटी जो है उत्कर्ष की ज़्यादा बेहतर है ईएसएफ के कंपैरिजन। तो अगर कोई असेट क्वालिटी को एक कंसर्न अगर लेता है तो फिर आपके सामने ये है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं आने वाले कुछ क्वार्टर यहाँ पर ना ईएसएफ के लिए ज़्यादा बेहतर है, और ईएसएफ जो है कुछ क्वार्टर बाद आप देखेंगे कि नेट एनपीए को कम करना स्टार्ट कर देगा, अपनी असेट क्वालिटी को अच्छा करना स्टार्ट कर देगा, तो फिर अगर ऐसा कुछ होता है देन यहाँ पर जो है ये स्काई रॉकेट हो सकता है डेफिनेटली। ईएसएफ की मैं बात करूँ, ईएसएफ तो ये है यहाँ पर फिलहाल। इन सेकेंड लास्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसका बेहतर है, तो यहाँ पर 8.29% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उत्कर्ष का। वहीं ईएसएफ का अगर आप देखेंगे तो 9.38% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ना अगर आप देखेंगे उत्कर्ष, ईएसएफ और यहाँ पर उज्जीवन, सबसे बेहतर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना वो आपका ईएसएफ का बैठ रहा है, 9.38 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। उज्जीवन और उत्कर्ष का सेम के आसपास है, बट यहाँ पर ईएसएफ का ज़्यादा बेहतर है। एंड सेकेंड लास्ट कासा, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कितना क्या, यहाँ पर उत्कर्ष का जो है वो 20.89 का कासा है, बट यहाँ पर ईएसएफ का यहाँ पर देखेंगे तो 21.39% का कासा हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही एक अच्छा खासा समझने को हमें मिला इस पूरी बातों में, क्योंकि यही सारी बातें जो कि हमें समझनी है, और हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है ईएसएफ की तरफ। बट अगर आप नेट एनपीए पे जाएंगे, अगर ये कोई ज़्यादा इशू लेकर चलता है नेट एनपीए, अगर आप बैंकिंग में बहुत ज़्यादा देखते हैं, अगर आप गौर करते हैं, सो दैट यहाँ पर है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि चलो ठीक है नेट एनपीए आगे चलकर ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात, जो उत्कर्ष का है वहीं तक हम भी पहुंचेंगे कुछ क्वार्टर बाद, सो दैट ये ना अच्छी खासी वैल्यूएशन पर जा सकता है, क्योंकि उत्कर्ष के मुकाबले काफ़ी पॉइंट्स जो है वो ईएसएफ के ज़्यादा बेहतर है। ये एक छोटा सा एनालिसिस था, उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपको, और उज्जीवन का ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक बार और हम यहाँ पर जो है तीनों स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे, उज्जीवन वर्सेस उत्कर्ष वर्सेस ईएसएफ, तो ज़्यादा यहाँ पर समझ में आया। ईएसएफ क्या है अभी उत्कर्ष और उज्जीवन के मुकाबले एक छोटा बैंक है, यानी कि नॉट नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एनआईएस के कंपैरिजन करने पर वैल्यूएशन वाइज अभी छोटी है। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि ईएसएफ की वैल्यूएशन यहाँ पर जो है ना और इंक्रीज होती हुई नजर आए। पॉसिबल है यहाँ पर कि ईएसएफ की थोड़ा सा प्राइस जो है ना
वो आगे चलकर बढ़ता हुआ नजर आए या कुछ वक्त बाद यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए। हो सकता है कि वो उत्कर्ष को कैच करने की कोशिश करे, पॉसिबल है, लेकिन अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। फिलहाल उसका चार्ट हमारे सामने कुछ ही वक्त का है, कुछ दो तीन दिन ही हुई है ऑलमोस्ट लिस्टिंग के, तो कुछ चार्ट पर क्या देखोगे यहाँ पर उत्कर्ष को हम समझते हैं। और ESF के बारे में समझ लीजिए। ESF का जो चार्ट है 52 वीक लो जो आपका है वो इंपॉर्टेंट। अगर 52 वीक लो टूटा तो और यहाँ पर जो है डाउन साइड पकड़ सकता है ESF। और अगर 52 वीक हाई का जो प्राइस है वो अगर ब्रीच हो गया और उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर ESF एक अच्छा रिटर्न वहां से आपको दे सकता है। ये यहाँ पर ना समझना जरूरी है। बाकी उत्कर्ष का चार्ट है तो उत्कर्ष का हम देखते हैं। और अभी हाल फिलहाल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ना वो 49.50 और 47.50 का है। ये एक रेंज है और इस रेंज में ये बहुत ही सपोर्टिव रेंज है उत्कर्ष के लिए। अगर स्टॉक बाय चांस मार्केट गिरा या कुछ भी हुआ, अगर आता है तो इस रेंज में सुधरने की कोशिश करें और निकल जाए। लेकिन अगर 47.50 अगर ब्रीच हुआ, उसके नीचे चलना स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, सो दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं और गिरावट उसके अंदर बढ़ती हुई नजर आ सकती है, यानी कि उत्कर्ष के अंदर। बाकी हाल फिलहाल में चार्ट बेहतर है, कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट लेकर वापस घूमा है 49.50 से, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी इस स्टॉक ने 67 तक के लेवल लगा दी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 67 तक के लेवल है, वहां से ठंडा पड़ा है। वैल्यूएशन भी अगर आप देखें ना तो बहुत ज्यादा अब इंक्रीज कितना कर लोगे, 14-15 के आसपास का पी रेशियो चल रहा है और कितना हायर साइड आप मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर एक बात आ जाती है। तो वैल्यूएशन जो है ना उत्कर्ष की वो बिल्कुल राइट वैल्यूएशन के आसपास है। इससे ज्यादा और अगर आएंगी तो आ तो जाएगा, लेकिन सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो वक्त बताएगा। लेकिन ESF के अंदर अभी भी चांसेस हैं काफी ज्यादा कि यहाँ पर इंक्रीज हो। हालांकि बस एक ही पॉइंट जो है वो नेट NPA वाला है जो कि आपको तंग कर सकता है बस। तो यहाँ पर ध्यान रखिए इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर। जिसे जो भी पसंद हो वो अपना एनालिसिस आपके सामने है, अपना खुद भी एनालिसिस करिए और आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे बात करिए कौन सा स्टॉक हमें लेना चाहिए, तो ज्यादा समझ में और आएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।